आज हम बात कर रहे हैं आईटी के दिग्गज खिलाड़ी विप्रो की। विप्रो को लेकर बहुत सारी भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी। लगातार निगेटिव कमेंट दिए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि विप्रो क्रैश कर जाएगा, 300 से नीचे चला जाएगा, लगातार बोला जा रहा था। लेकिन मैंने आपको रेगुलरली बोला था कि रिजल्ट में ऐसी कोई खराब बात नहीं है जो इसकी प्राइस को ज़्यादा गिरा सके, और ये बिल्कुल बात साबित हुई। रिजल्ट के बाद भी यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। आज जो थोड़ी सी गिरावट है, इसके पीछे वजह है आईटी सेक्टर में गिरावट, लेकिन विप्रो इस लेवल पे बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ पे विप्रो के सीईओ यहाँ पे थेरी डेल पोर्टर की तरफ से भी एक बयान आया, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में विप्रो के लिए कुछ नए टारगेट निकल के आ रहे हैं, टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। क्यों यहाँ पे लगातार अब बाय की रिकमेंडेशन आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या यही मौका है जब इस समय विप्रो में निवेश कर ले। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि विप्रो सिर्फ प्राइस बढ़ने से ही आपको बेनिफिट नहीं देता, बल्कि ये लगातार आपको बोनस और डिविडेंड के माध्यम से भी बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देता है। तो क्या ऐसे में इस स्टॉक में हमें दाव लगाना चाहिए? क्या वाकई में आने वाले समय विप्रो कुछ कमाल करता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि विप्रो अपने बिजनेस को लेकर एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लगातार बहुत सारे बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में यहाँ पे बड़ी तेजी आ सकती है? क्या एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है? तो इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 415 पर, लो बना 409 का और हाई है 417 का। अंत में क्लोजिंग 410 पर रही, जहाँ पे 0.82% की तेजी देखने को मिली। तो ये आप देख सकते हैं कि कल की क्लोजिंग से भी ऊपर आज ट्रेड हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने अच्छी खासी खरीदारी की है, लेकिन आईटी सेक्टर में दबाव होने की वजह से यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्राइस नीचे आते हुए दिखाई देंगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी आपको पता होगा यूएस मार्केट में भी लिस्ट है विप्रो, और वहाँ पे बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली। इस रिजल्ट को वहाँ पे वेलकम किया गया है। आप देख सकते हो कि विप्रो $5.21 पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 2.76% की शानदार तेजी देखी हमने कल। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट की जो भी कमियां है उसको डिस्काउंट किया गया है, और इसके अंदर जो पॉजिटिव बातें हैं उसको हाईलाइट किया गया है। लोगों को समझ में आ गया कि विप्रो ने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया है। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो 28,222 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.43% की गिरावट थी। नतीजा यह रहा कि विप्रो हमें थोड़ी सी यहाँ पर विप्रो में भी गिरावट देखने को मिली। अब विप्रो के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी ने जो टोटल अपना नेट प्रॉफिट बताया वो है 2,563.60 करोड़ रुपीज़ का। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 3,242.60 करोड़ रुपीज़ था। तो यहाँ पे प्रॉफिट में कुछ कमी आई है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी आईटी कंपनियों ने भी लगभग ऐसा ही रिजल्ट पेश किया है और लगातार प्रॉफिट में कमी आई रही है। लेकिन जो रिवेन्यू है उसमें शानदार बढ़ोतरी हुई है। अगर बात करें रिवेन्यू की तो इनका रिवेन्यू 21,528.60 करोड़ रुपीज़ रहा है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले साल ये 18,252 करोड़ रुपीज़ का था, जहाँ पे 17.90% की शानदार बढ़त देखने को मिली हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 3.2% की बढ़त देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि क्वार्टर 4 में इनका टोटल रिवेन्यू 20,860 करोड़ रुपीज़ था। तो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब कारोबार लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे विप्रो के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थेरी डेल पोर्टर ने कहा है कि हमने विप्रो के ग्रोथ इंजन में बड़ा निवेश किया है, इसके नतीजों से हम काफ़ी खुश हैं। कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के आधार पर देखें तो जून तिमाही में कंपनी की ऑर्डर बुक सालाना आधार पर 32% की बढ़त दिखा रही है। तो कुल मिला के एमडी सीईओ थेरी डेल पोर्टर की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये रिजल्ट से हम बहुत ज़्यादा उत्साहित है, और जिस तरह से हमारी ऑर्डर बुक मजबूत है, आने वाले समय में ऐसी ही पॉजिटिव संभावना बनती रहेगी। तो कुल मिला के रिजल्ट को वेलकम किया गया है। उनकी तरफ से ऐड किया गया है कि कंपनी की पहली तिमाही में काफ़ी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन डील मिले हैं, और कंपनी की डील बहुत सारी पाइपलाइन में जो अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई पर है। यानी जो कंपनी के पास ऑर्डर है वो ऑल टाइम हाई पर है, इतने ज़्यादा ऑर्डर उनको कभी मिले नहीं। यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि वो $1 बिलियन का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और करने जा रहे हैं। आने वाले समय में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर, Web3 के ऊपर नया निवेश करने जा रहे हैं। नहीं, आप देख सकते हो कि बहुत सारा क्षेत्र खुल रहा है और नए क्षेत्र में कंपनी एंट्री करने जा रही है। तो ऐसे में विप्रो में इस समय इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले समय आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है। यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट की तरफ से विप्रो को होल्ड की कॉल दी जा रही है, और उनका कहना है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। उनका जो टारगेट है वो 460 का है, तो बिल्कुल विप्रो को लेकर बुलिश है आईसीआईसी डायरेक्ट। अगर दूसरी तरफ देखें तो मेहुल कोठारी आनंद राठी की तरफ से उन्होंने भी बाई की कॉल दी है। उनका कहना है कि आपको भी 410 के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए, और इसका जो टारगेट दिया उन्होंने भी 450 का दिया है। साथ में उन्होंने स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है 390 का,
और उनका कहना है कि फिलहाल स्टॉक में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, खरीदारी की जा सकती है, जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है और ये तेज़ी से स्टॉक आगे जा सकता है। तो बिल्कुल 390 का स्टॉक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि एफआई बाजार में फिर से लौट आए, अच्छी खासी उनकी तरफ से खरीदारी हो रही है। आप देख सकते हो 13 जुलाई को उन्होंने 2839 के बीच की अपनी बिकवाली की थी, लेकिन 14 जुलाई को उन्होंने 309 के बीच की वापस खरीदारी की। 15 जुलाई को 1649 के बीच की उनकी बिकवाली थी, लेकिन 18 जुलाई को उन्होंने 156 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया। 19 जुलाई को उनका निवेश बढ़कर 976 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 20 जुलाई को 1780 करोड़ रुपये तक पहुंचा और 21 जुलाई को वो 1799 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि लगातार एफआई का निवेश बढ़ना शुरू हो गया बाजार में। अब बाजार में जो गिरावट की संभावना थी वो खत्म होती जाके दिखाई दे रही है। अच्छी बात यह भी है कि क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से थोड़ा सा उछाल मारने के बाद गिर गई है। अब बाजार में जो भयंकर मंदी की संभावना बन रही थी उस पर भी लगाम लगने वाली है, तो ऐसे में बाजार अब यहाँ से गुलजार हो सकता है। आप देख सकते हैं कि WTI क्रूड फिलहाल 94.72 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.69% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 102 पर है, जहाँ पे 1.49% की गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि पिछले 2 दिन पहले उछाल जो आया था वो थम गया है, फिर से गिरावट शुरू हुई है। इस बार क्रूड फिर से निचले लेवल पर जाएगा और ऐसे में बाजार को फिर से संजीवनी मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो कि 73% है, जो लगभग मेंटेन है 3 क्वार्टर से। ये अच्छी बात है कि कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो 9.34% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में घट के 8.12% हुई और जून में फिलहाल 6.96% की होल्डिंग हुई। तो आप देख सकते हैं कि एफआई की होल्डिंग यहाँ पे घटी है और उसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार सेल के कॉल दे रहे हैं, चाहे जेफरीज हो, गोल्डमैन सैच हो, उन सब की तरफ से यही कहा जा रहा है कि विप्रो में गिरावट होगी और उसका नतीजा है कि एफआई ने यहाँ पे अपने हाथ खींचे। लेकिन डीआई की बात करें तो 2.77% की होल्डिंग दिसंबर में थी, उसको बढ़ा के मार्च में 3.24% किया। जून आते आते डीआई की होल्डिंग 3.45% हुई। तो हमारे बड़े फंड हाउस यहाँ पे लगातार विश्वास जता रहे हैं आप देख सकते हो विप्रो में। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2.65% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 3.13% हुई, मार्च में नहीं बढ़ी और जून आते थे उनकी होल्डिंग 3.30% हो गई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी लगातार हर क्वार्टर में होल्डिंग को बढ़ा रहे। बात करें अदर्स की तो 14.88% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 15.64% हुई, फिलहाल 16.59% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो सेल के टारगेट दिए जा रहे थे वो यहाँ पे बिल्कुल गलत साबित हो रहे और स्टॉक में रिजल्ट के बाद भी जो गिरावट नहीं बन रही है वो एक बात तो साबित कर रही है कि स्टॉक बहुत मजबूत है इस लेवल पे, जल्दी यहाँ पे अब तेजी बन सकती है। लगभग इसने अपना बॉटम टच कर लिया है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, क्योंकि 69% बाई की कॉल निकल के आ रही है, 31% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का ज़्यादा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ पॉजिटिव। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट और कंटिन्यूज होती है तो 405 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 396 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 390 तक जा सकता है। ये गिरावट की संभावना है, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है। माहौल पॉजिटिव बना हुआ तो ऊपर की तरफ मूव करने पे 420 का फर्स्ट इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको पार कर लिया तो 426 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया फिर 435 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें और आने वाले समय में आपको बोनस की संभावना बिल्कुल बनेगी, क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि लगातार वो बोनस देते हैं। जल्दी हमें क्वार्टर 1 नहीं तो क्वार्टर 2 में भले ही बोनस की संभावना इस साल बनेगी, तो निवेश करना चाहिए। साथ में अच्छा डिविडेंड तो ऑलरेडी कंपनी देती है, तो ऐसे स्टॉक में दाव तो लगाना ही चाहिए जो वाकई में बहुत मजबूत कंपनी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि विप्रो दूसरी आईटी कंपनियों से कमज़ोर है, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी आईटी कंपनियों से ये सबसे मजबूत कंपनी है। इसकी प्राइस पे काफ़ी लोग समझते हैं कि इसकी प्राइस कम है, प्राइस कम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसने जितना बोनस दिया है, अगर उसको बोनस नहीं दिया होता तो अब तक हिंदुस्तान के इतिहास का ये सबसे महंगा स्टॉक होता। तो आप समझ सकते हो कि विप्रो की ताकत क्या है। तो इसमें निवेश करें और लगातार निवेश को बनाए रखें। एक तरह से एफडी कर ले निवेश आपका 5 से 10 साल का, आपको ये मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से